जब नूपुर को ये बोला जा रहा था कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, जब नूपुर को गला काटने की धमकी दी जा रही थी, उनके सपोर्ट में हिंदू नहीं आए। ये आरफा उस पत्थरबाज को कानपुर में जो पेट्रोल बम फेंक रहा है उसको ट्वीट किया कि ये मासूम लोग हैं, इनका एफआईआर जो है वापस ले लेना चाहिए। अरे आरफा, उत्तर प्रदेश में अब अखिलेश की सरकार नहीं है, अब योगी जी की सरकार है और उन सभी को जो क्राइम किया है उनको 72 हूर के पास भेजना है। नूपुर शर्मा को कानपुर की हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। नूपुर शर्मा ने पैगंबर के खिलाफ में कुछ बोल दिया था, उसी को लेकर ये सारा मामला बढ़ता चला गया और बीजेपी ने उनको सस्पेंड कर दिया। आज हम इसी पे बातचीत करेंगे। शिवम, कैसे देखते हैं जो नूपुर शर्मा को सस्पेंड किया गया है, इसके पीछे आप क्या देखते हैं? देखिए, नूपुर को जो सस्पेंड किया गया है बिल्कुल गलत है, उनको बिल्कुल उनको सस्पेंड नहीं करना चाहिए और इसके लिए बीजेपी को 1000 लाख 10 लाख गाली दिया जाए तो वो भी कम है। ठीक है, इसके लिए मैं कड़ी निंदा करता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बीजेपी को गरिया देने से सॉल्यूशन है क्या? इसका जड़ क्या है? क्यों सस्पेंड किया गया, उसका जड़ क्या है? तो नूपुर को सस्पेंड किया गया जिससे कुछ भाई आक्रोश में है, बीजेपी को गाली दे रहे हैं, बोल रहे हैं बीजेपी क्यों ऐसा किया। लेकिन भाई, आपकी संख्या 5% 10% है। लोकतंत्र या देश 5% 10% से नहीं चलता है, मेजोरिटी किसके साथ है ये चलता है। फ्रांस में सैमुअल पैटी नाम का एक टीचर था, पैगंबर मोहम्मद का एक कार्टून दिखाया फ्रांस में, जिसके बाद जिहादी मौलाना जो है मुस्लिम युवा के द्वारा उसका गला कटवा दिए। तो सैमुअल पैटी टीचर के साथ फ्रांस में पूरे फ्रांस की जनता आकर के सैमुअल पैटी के साथ खड़ा हुई। तो वहाँ के जो हेड हैं मैक्रोन जी, उन्होंने क्या किया, उस टीचर का जो कार्टून उन्होंने बनाया उसको पूरे सरकारी बिल्डिंग पे लगा दिया। जितना मुस्लिम देश है सबने दबाव बनाया, उनका सामान बायकॉट किया, लेकिन नहीं झुका। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि यहाँ की फ्रांस की जो जनता है वो सैमुअल पैटी के साथ है। तो उसी तरह अगर भारत की जनता नूपुर के सपोर्ट में खड़ा हो जाती, अगर उनके तरह दंगा नहीं करती, पत्थरबाजी नहीं करती, लेकिन अगर 5 लाख 10 लाख लोग जो है दिल्ली में, पटना में, मुंबई में अगर हिंदू नूपुर के सपोर्ट में खड़ा हो जाती तो क्या होता? नूपुर को सस्पेंड नहीं किया जाता था। जब नूपुर को ये बोला जा रहा था कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, जब नूपुर को गला काटने की धमकी दी जा रही थी, उनके सपोर्ट में हिंदू नहीं आए, 5% 10% आए। अगर 10 लाख 20 लाख दिल्ली में, मुंबई में, पटना में हर जगह शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते तो गवर्नमेंट को भी, पार्टी को भी लगता कि जनता हमारे साथ है, नूपुर के साथ खड़ा होती। लेकिन यह देश लोकतंत्र से चलता है। मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि नूपुर जो है उसके सपोर्ट में अगर जनता आ जाती तो समाजवादी पार्टी जो अभी नूपुर को जेल भेजने की बात कर रही है, शिवसेना जो जेल भेजने की, नपुंसक को क्या बोले शिवसेना को, अभी समाजवादी पार्टी जो है उसको जेल भेजने की बात कर रही है, कांग्रेस अगर अखिलेश यादव को लग गया कि इस देश की 50% जनसंख्या नूपुर के साथ है तो वो आज नूपुर को अपने पार्टी में ज्वाइन करवा लेंगे अखिलेश यादव। तो यहाँ मेन चीज होता है कि जनता किसके पास है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो वो तुरंत, बीएसपी हो, कांग्रेस हो, नूपुर को अपने पक्ष में कर लेगी अगर 50% जनता नूपुर के साथ हो गया। तो यहाँ है क्या कि उन जिहादियों के लिए, दंगा करने के लिए, पत्थर के लिए हर जिहादी खड़ा हो जाते हैं। महाराष्ट्र में कुछ होता है या फिर फलस्तीन, इजराइल, कहीं भी कुछ होता है तो जिहादी सड़क पे आ जाते हैं उनके लिए। लेकिन नूपुर के लिए 5% 10% लोग खड़ा हुए, जिसके कारण सरकार को मजबूरी में उन पे, जो सरकार या पार्टी को उन पे एक्शन लेना पड़ा। और जहां तक बात रही पत्थरबाजी का कि नूपुर ने, भाई ये देश कानून से चलेगा ना, ये देश कानून व्यवस्था से चलेगा कि पत्थरबाजी से चलेगा? तुमको हर चीज में बहाना चाहिए कि भाई यहाँ काहे हुआ, कश्मीर में काहे पत्थरबाजी हुआ, तो कश्मीर में पत्थरबाजी हुआ क्योंकि भाई ये हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। भाई कश्मीरी पंडित को तो मार के भगा दिया गया, एक भी पत्थर नहीं चलाया, तो ये कौन सा बहाना है? ये बहाना नहीं है। मुस्लिम युवा जो हो, चाहे वो कानपुर में पत्थरबाजी अभी हुआ हो, मुंबई में हुआ हो, दिल्ली में हुआ हो, कहीं भी हो, मुस्लिम युवा के दिमाग में जो है वो कट्टर मौलाना जिहाद भरते हैं। शुक्रवार को ही नमाज से निकलने के बाद ही हर जुम्मे को ही काहे पत्थरबाजी होता है, चाहे कश्मीर में पत्थरबाजी हो, चाहे उत्तर प्रदेश में पत्थरबाजी हो, जहां भी। ये बताइए, मंदिर में कभी देखे हैं कि मंदिर से पूजा करके निकला और पत्थरबाजी हुआ? कभी मंदिर के छत से पत्थरबाजी हुआ? जहांगीरपुरी में आप भी थे, मैं भी गया हुआ था।
जहांगीरपुरी में किससे पत्थरबाजी हुआ? मस्जिद से पत्थरबाजी हुआ। मंदिर से काहे नहीं पत्थरबाजी? मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि भाई मंदिर से पत्थरबाजी क्यों नहीं होती है? जब भी होती है मस्जिद से पत्थरबाजी होती है। जब भी बम फूटता है देश में, जो लोग बहाना बता रहे हैं कि इस कारण पत्थरबाजी हुआ है, तो मैं उनको उनके लॉजिक को बता देता हूं कि भाई मेरे इस सवाल का जवाब दो कि दुनिया में जब बम फटता है तो बम फटता है तो जय श्री राम बोल के क्यों नहीं बम फटता है? दिल्ली में बम फटे, मुंबई में बम फटे, अमेरिका में बम फटे, रसिया में बम फटे, पाकिस्तान में बम फटे, अफगानिस्तान में बम फटे, जहां ईरान में फटे, जहां भी बम फटता है अल्लाह हो अकबर धराम, कहीं जय श्री राम बोल करके बम क्यों नहीं फटता है? कहीं क्यों नहीं फटता है? मुझे बताएं। तो ये तमाम जो लोग लॉजिक दे रहे हैं ये दिखाता है कि ये इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट हैं। ठीक है, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि अब कुछ लोग जो वोटर्स भी हैं, हम जैसे सोशल मीडिया पे प्रतिक्रिया देख रहे हैं, बीजेपी के वोटर्स भी ये कह रहे हैं कि बीजेपी सेक्युलर बन चुकी है। देखिए, मैं बीजेपी के जो लोग नाराज हैं उनको मैं अपने रिसर्च के आधार पे बताता हूं। जितने वर्ष मैंने रिसर्च किया है, समझा है बीजेपी को, बीजेपी जो है अभी नुपुर को सस्पेंड की है। कुछ दिन बाद मैं उनको कहता हूं आप निश्चिंत रहिए, नुपुर को वापसी होगा, नुपुर को राज्यसभा भेजा जाएगा। मुझे पता है नुपुर को फ्यूचर में मंत्री भी बनाएगी, बीजेपी ही बनाएगी, लेकिन वो तो बीजेपी ने उनको मंत्री बना दी। आप अपने जैसे जो 10% लोग हैं, आप अपने जैसे 30%, 40% और हिंदू को जगाइए। जब 40-50% हिंदू जग जाएंगे तो राम मंदिर के लिए आपको बीजेपी का आशा नहीं देखना होगा, ज्ञान वापी के लिए आपको बीजेपी का आशा नहीं देखना होगा। जब हिंदू जग जाएंगे, जगने का मतलब तलवार ले किसी काटना नहीं, जगने का मतलब हुआ आप जागरूक हो गए। जब आप जागरूक, जब इस देश के 50% हिंदू ये बोल दिए कि ज्ञान वापी में मंदिर बनना चाहिए, क्या होगा? ये तमाम अखिलेश यादव, बसपा जितना है सब कहने लगेगी हम मंदिर बनाएंगे, हम बनाएंगे। हम क्यों? क्योंकि उसको पता है कि जनता हमें वोट दे करके बनाएगी। बीजेपी को वोट मिले ना मिले तब भी वो बनाएगी, तब भी नुपुर को मंत्री बनाएगी और मंदिर बनाएगी। दोनों काम बीजेपी करेगी। आप उसको हरा दोगे तो भी बीजेपी करेगी, लेकिन मतलब वो नहीं है। मतलब ये है कि भारत में अगर 10 पार्टी है तो 10 पार्टी में कंपटीशन होना चाहिए कि हम आतंकवादी को पहले मारेंगे। जो पत्थरबाज, अभी ये वीडियो जो आया है, नया वीडियो जो आ रहा है यहाँ का कानपुर का, उसमें आप देखिएगा कि कानपुर के वीडियो में कि ठेले पे पत्थर रख के, ठेले पे पेट्रोल बम रख के मुस्लिम युवा जो है वो ठेले पे ले जाके, जो वहाँ हिंदू सोसाइटी है, 50 हिंदू का घर है, उसके घर पे पत्थर मार रहे हैं, उसके घर पे पेट्रोल बम मार रहे हैं। तो ये वीडियो अब तमाम चैनल भी दिखाने लगे हैं, जो मतलब होता है कि उनको डिफेंड करने के लिए, ये जो जिहादी आतंकवादी होते हैं इनको डिफेंड करने के लिए गैंग उतर जाता है। चाहे वो पॉलिटिक्स में गैंग हो, जो अखिलेश यादव हुए, ममता दीदी हो गई, महबूबा मुफ्ती, अब्दुल्ला, राहुल गांधी, ये गैंग बना करके आतंकवादी, पत्थरबाजी, इसको बचाने का अलग अलग बहाना बनाने लगते हैं, इसको जस्टिफाई करने लगते हैं हिंसा को। उसी तरह से बॉलीवुड में एक गैंग है, उसी तरह से इसमें दिल्ली में मीडिया में बैठा हुआ एक गैंग है। आपको याद, मैं बता दूं कि ये दीपिका पादुकोण को एक ने धमकी दिया था कि नाक काट देंगे, क्योंकि उन्होंने हिंदू को अपमानित किया था, हिंदू संस्कृति को। तो उस समय पूरा बॉलीवुड जो है पूरा सब उतर गया कि ये देश में क्या हो रहा है, इंटॉलरेंस हो गया ये। आज तो नुपुर का गर्दन काटने का बात आ रहा है। आज बॉलीवुड का गैंग कहाँ है? आज जावेद अख्तर, शबाना आजमी, स्वरा भास्कर, तापसी पन्नू, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, ये आमिर खान जिसकी बीवी को डर लगता था, ये तमाम गैंग आज कहाँ है? आज जब एक महिला को, ये जो फेमिनिज्म चिल्लाते हैं, एक महिला ने अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का यूज किया, मान लो अगर 1 सेकेंड के लिए, मैं नहीं मानता हूं, लेकिन मान लो उसने गलती किया, तो भाई उसे संविधान सजा देगा, कोर्ट सजा देगा। तुम ये सर तन से जुदा करने, और इस पे सबसे बड़ा बात है, जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हैं बॉलीवुड वाले, या जो यहाँ का इंटेलेक्चुअल हिस्टोरियन कहते हैं, या मीडिया में बैठी ये आरफा जो है, ये आरफा उस पत्थरबाज को कानपुर में जो पेट्रोल बम फेंक रहा है उसको ट्वीट किया कि ये मासूम लोग हैं, इनका एफआईआर जो है वापस ले लेना चाहिए। अरे आरफा, उत्तर प्रदेश में अब अखिलेश की सरकार नहीं है, अब योगी जी की सरकार है, और उन सभी को जो क्राइम किया है उनको 72 हुड़ के पास भेजना है, और सर तन से जुदा करने का जो तुम्हारा ये फतवा दिया जा रहा है कुछ नहीं लागू होगा। नुपुर को सिक्योरिटी मिल गई है, तो इसीलिए जो नुपुर के समर्थक है, प्रशंसक है, उसमें से एक मैं भी हूँ। मैं ये कानपुर में जिस तरीके से दंगाइयों के पोस्टर लगा दिए हैं उत्तर प्रदेश की सरकार ने, कैसे देखते हैं इस पहल को?
देखिए कानपुर में जो पोस्टर लगाया देख के दिल गदगद हो गया। इन जिहादी के साथ जब तक ऐसा ट्रीटमेंट नहीं होगा, हम तो कहते हैं जितने आतंकवादी कश्मीर में मारे जाते हैं उनको भी कब्र में नहीं डालना चाहिए, कूड़ा में डाल करके तेल डाल के उसमें आग लगा दो, क्योंकि भाई आतंक का तो कोई मजहब नहीं होता है, फिर उसको कब्र में काहे गाड़ते हो, उसको जला दो कूड़ा में, 72 हूर मिल जाएगा। और जहां कानपुर की बात रही पोस्टर की, तो भाई अगर वो आरोपी है, ऐसा नहीं बोले कि ये मतलब है, वैसे तो वीडियो में वो दिख रहा है कि पत्थर चला रहा है, पेट्रोल बम चला रहा है, लेकिन फिर भी उसको पोस्टर लगाया है कि इनका अगर पहचान है। हालांकि कुछ लोग आकर के अब सरेंडर भी करने लगा है खुद। पहले तो ऐसा होता ही था, उत्तर प्रदेश में क्रिमिनल जो है पहले बलात्कार करता था, पत्रकार में आग लगाता था अखिलेश यादव के जमाना में। योगी जी के जमाना में बुलडोजर चलने लगा तो प्लेट लगा लिया कि भाई मैं क्रिमिनल हूं, मेरा इनकाउंटर नहीं करो। लेकिन अब ये देखा गया कि जो पत्थरबाज था वो भी आज उसका भी वीडियो आ रहा है, वो थाने में गया, बोला सर मैं पत्थरबाज हूं, मैं सरेंडर करने आया हूं। तो ये बदलाव आया है उत्तर प्रदेश में। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने एक ऐसे विरक्त व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जिसमें ना लोभ है, ना मोह है, ना काम है, ना क्रोध है, ना लालच है। ऐसे व्यक्ति को जब जनता चुनती है तो ऐसा ही रिजल्ट आता है कि एक पत्थरबाज जो है, पत्थरबाज क्रिमिनल तमाम लोग जाके सरेंडर कर रहे हैं, उनका एनकाउंटर हो रहा है, उनको सजा दिया जा रहा है। और कोई जो है उनका गैंग जितना है वो गैंग भी कुछ नहीं बोल पाता, क्योंकि उसको भी पता है कि अगर आतंकवादी के साथ देंगे तो मेरे घर पे भी बुलडोजर चलेगा, मेरे पे भी क्राइम का केस चलेगा। तो इन लोगों का जो है वो उत्तर प्रदेश का मॉडल जो है बीजेपी के मुख्यमंत्री के लिए भी, विपक्ष के मुख्यमंत्री के लिए बीजेपी का एक ऐसा मॉडल बना है, जिस यूपी का एक ऐसा मॉडल योगी जी ने बनाया है जो पूरे देश में लागू होना चाहिए ये मॉडल। अच्छा, उसमें कुछ नाबालिग भी हैं। मैं ये बताइए कि वो नाबालिगों की किस तरीके की सीख मिलती है और आगे उनका क्या फ्यूचर है जो उन्हें ऐसी सीख देकर इन दंगों में धकेल दिया जाता है? देखिए है क्या, 5 साल का जो मुस्लिम बच्चा है, 5 साल का हिंदू बच्चा है, दोनों बच्चा है, दोनों मासूम है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मुस्लिम बच्चा है उन्हें बचपन से दिमाग में हिंदुओं के प्रति नफरत, उनको जिहाद, ये सब उनको सिखाया जाता है। और ये एक प्लान के तहत जो नाबालिग बच्चे हैं उनसे जानबूझ करके हत्या करवाया जाता है। तमाम लोग को जो हिंदू को मरवाया जाता है उस नाबालिग बच्चे से मरवाया जाता है। क्यों? क्योंकि नाबालिग से अगर मर्डर करवाता है मौलाना, जो कट्टर मौलाना है, तो क्या होगा, वो जल्दी जेल से छूट जाएगा। तो मेरा तो एक सामाजिक ये जवाब है, अगर रेपिस्ट, अगर मर्डरर, अगर रेपिस्ट जो है वो 16 साल की उम्र में रेप कर सकता है तो उसको 16 साल की उम्र में फांसी क्यों नहीं हो सकता है भाई? जब वो रेप कर रहा है तब तो नाबालिग नहीं है, तब तो बच्चा नहीं है। और जब उसको फांसी होने लगेगा तो बचाने आ जाएंगे, नाबालिग है, बच्चा। अरे भाई जब रेप कर रहा था तब तो नाबालिग नहीं था। तो इसीलिए ये कानूनन जवाब जो है वो भी मैं दे देता हूँ। कानूनन जवाब यही है कि भाई कानून अपना काम कर रही है। कानून उसको ये नहीं बोल रही है कि ये जो है कन्विक्टेड है, कानून सीधा बोली है कि ये आरोपी हैं। कन्विक्ट करना जो है, उनको सजा सुनाना कोर्ट का काम है। तो इसीलिए कानून के अनुसार ही काम किया जा रहा है। और नहीं किया जा रहा है तो तुम तो 2 बजे रात में कोर्ट चल जाते हो आतंकवादी के खुलवाने के लिए। चल जाओ अपने पत्थरबाज भाई मासूम बच्चे के लिए कोर्ट खुलवाने के लिए।